सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फास्फोलिपिड्स। नाउ व्हाट इज फास्फोलिपिड्स? तो याद रखिए, फास्फोलिपिड का हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद हम कंपोजिशन लिखेंगे और कंपोजिशन के बाद हम स्ट्रक्चर। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, फास्फोलिपिड किस चीज से बना है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, और उसके बाद फिर हम इसकी पार्ट्स पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट्स होते हैं फास्फोलिपिड के, एक हेड और एक को हम टेल कहते हैं, और उसके बाद फिर इसका रोल पढ़ेंगे कि ये फास्फोलिपिड कहाँ पे होता है। तो स्टार्ट लेते हैं फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड याद रखे, एमसीक्यूज के लिए पॉइंट आप याद रखे, इसको हम कंजुगेटेड लिपिड कहते हैं। और कंजुगेटेड लिपिड क्यों कहते हैं, याद रखे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होता है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और उससे फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस कॉम्प्लेक्स को फिर हम कंजुगेटेड कहते हैं। अच्छा, डिफरेंट नेचर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये दो डिफरेंट नेचर्स के मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये दोनों कंबाइन हो जाए, इसको फिर हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर कंबाइन हो जाए तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और या अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड्स कंबाइन हो जाए तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, या लिपिड और प्रोटीन कंबाइन हो जाए। तो याद रखिए ये एमसीक्यूज के लिए कि कंजुगेटेड वो होता है जिसमें डिफरेंट नेचर्स के सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और इससे फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस कॉम्प्लेक्स को फिर हम कंजुगेटेड कहते हैं। इसी तरह ये जो लिपिड्स है, ये वाहिद वो लिपिड है जिसको हम कंजुगेटेड कहते हैं, क्योंकि इसमें लिपिड के कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड्स के यूनिट्स होते हैं, अपने यूनिट्स होते हैं, जिस तरह ग्लाइसरोल और फैटी एसिड है। लेकिन इसके अलावा नॉन लिपिड कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिसको हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कहते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स वो होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, और वो कौन कौन से होते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल कोलिन होता है, सीरीन होता है, इन-एसीटोल होता है, इथेनॉल अमाइन होता है। ये 4 कंपोनेंट्स जो होते हैं ये नॉन लिपिड कंपोनेंट है, लेकिन जब ये लिपिड कंपोनेंट से कंबाइन, लिपिड कंपोनेंट के साथ ये कंबाइन हो जाए तो इससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। तो लिहाजा याद रखें एमसीक्यूज के लिए, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फोलिपिड, अ कंजुगेटेड लिपिड, तो ये हमारे साथ फास्फोलिपिड है। अगर आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजीनियस लिपिड्स, तो ये हमारे साथ फास्फोलिपिड है। क्यों? क्योंकि इसके साथ वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, इसको हम एम्फीपैथिक लिपिड भी कहते हैं। और एम्फीपैथिक लिपिड क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इस देखिए बाज मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो ओनली पोलर होते हैं, बाज जो है वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन ये वो लिपिड है, ये वो मॉलिक्यूल है जिसका एक पार्ट पोलर है और दूसरा पार्ट जो है वो नॉन पोलर है। फॉर एग्जांपल इसके दो पार्ट है, एक हेड और एक टेल। हेड जो है वो पोलर है और टेल जो है उसका नॉन पोलर है, और केमिस्ट्री में ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फीपैथिक कहते हैं। तो याद रखिए एमसीक्यूज के लिए 3 पॉइंट्स कि फास्फोलिपिड कंजुगेटेड लिपिड भी है, ये नाइट्रोजीनियस लिपिड्स भी है और एम्फीपैथिक भी है। अच्छा, अब आते हैं कंपोजिशन की तरफ। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? तो कंपोजिशन में याद रखें कि इसके 4 टाइप्स होते हैं, इसमें 4 डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक ग्लाइसरोल है और एक फैटी एसिड है। ग्लाइसरोल का फार्मूला हमारे साथ है C3H8O3 और ये नंबर में 1 होगा, और दूसरा कंपोनेंट वो फैटी एसिड है, और फैटी एसिड 2 होंगे। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, कल हमने पढ़ा एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड, तो याद रखिए इसमें 2 फैटी एसिड है, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड। और तीसरा पॉइंट याद रखिए, इसमें फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड का नंबर 1 होगा और इसका फार्मूला है H3PO4। और इसके अलावा इसके साथ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होंगे, और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कितने टाइप्स होंगे? 4 टाइप, एक कोलिन, एक सीरीन, एक एन-एसीटोल, और फोर्थ वन जो है वो इन-एसीटोल या इथेनॉल अमाइन। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 4 में से एक अटैच होगा, ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड, फास्फोरिक एसिड, और इसके साथ इनमें से एक अटैच होगा, तो इससे बनेगा फास्फोलिपिड। अब आते हैं किस तरह बनता है। तो याद रखें ये हमारे साथ ग्लाइसरोल है। ग्लाइसरोल 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका फार्मूला है C3H8O3। आप देखिए कार्बन है 1 2 3, और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन 1 2 3। तो ये हमारे साथ एक ग्लाइसरोल है C3H8O3। अच्छा, इसके साथ कार्बन नंबर फर्स्ट पे एक लिपिड फैटी एसिड अटैच होगा। फैटी एसिड का जनरल फार्मूला है RCOOH। ये एक फैटी एसिड है, जिस तरह मैंने कहा कि ग्लाइसरोल के साथ 2 फैटी एसिड, तो कार्बन नंबर फर्स्ट पे एक फैटी एसिड अटैच होगा। किस तरह अटैच होगा? यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो शाबाश, ये OH के साथ कंबाइन होके रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर,
और यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बिटवीन द शुगर यूनिट्स, और प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है बिटवीन द अमाइनो एसिड। तो यहां पे एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि लिपिड में कौन सा लिंकेज होगा, वो ईस्टर लिंकेज होगा। तो याद रखिए ये ईस्टर लिंकेज है। यहां पे एक फैटी एसिड, अच्छा एक ग्लाइसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड कंबाइन हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मोनोग्लाइसरॉल कहेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, अगर ये दूसरा फैटी एसिड अटैच हो जाए तो फिर क्या होगा, शाबाश, अगर ये अटैच हो जाए तो फिर डाइग्लाइसरॉल होगा। और याद रखें, और अगर इसके साथ कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा H3PO4, यहां से OH और यहां से H। याद रखें जब ये फॉस्फेट इसके साथ अटैच होता है, अगर फैटी एसिड, एक फैटी एसिड अटैच हो जाए तो मोनोग्लाइसरॉल, फिर दूसरा अटैच हो जाए तो डाइग्लाइसरॉल, और जब ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको हम फॉस्फोलिपिड नहीं कहेंगे, इसको हम फॉस्फेटिडिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉस्फेटिडिक एसिड। और जब इसके साथ नाइट्रोजनस कंपाउंड अटैच हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोलिन, कोलिन का फार्मूला है C5, शाबाश, H14NO, C5H14NO, ये कोलिन का फार्मूला है। जब ये फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ इनमें से एक भी अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फिर फॉस्फोलिपिड कहेंगे। और अगर ये अटैच हो, कोलिन वाला अटैच हो, तो इसको हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन कहेंगे। और अगर सीरीन अटैच हो तो फिर उसको हम फॉस्फेटिडाइल सीरीन कहेंगे। लेकिन याद रखें किस तरह अटैच होगा, मैंने कहा कि कोलिन का फार्मूला क्या है, C5H14NO। तो याद रखें ये हमारे साथ नाइट्रोजन है। नॉर्मली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन में एक 3 बॉन्ड, लेकिन यहां पे उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 4 बॉन्ड बने हैं। तो यहां पे इस नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप CH3, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, ये तीसरा मिथाइल ग्रुप, और ये हमारे साथ कार्बन और फिर कार्बन। तो आप देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, शाबाश। कार्बन नंबर, हाइड्रोजन को देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्लियर। अच्छा एक नाइट्रोजन N और एक ऑक्सीजन, अच्छा यहां से H और यहां से OH। तो जब ये कोलिन इसके साथ अटैच हो जाए तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा फॉस्फोलिपिड। समझ आ गई इसकी। तो फॉस्फोलिपिड में एक ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक फॉस्फोरिक एसिड, और इनमें से एक नाइट्रोजनस बेस होगा।